एक दिन सुबह के पहले उजाले में एक शिकारी जंगल की तरफ रुख किया। उसका नाम रहमत था। रहमत एक जिद्दी और तेज दिमाग शिकारी था जिसे अपनी शिकार की स्किल पर फख्र था। वो अक्सर कहता, जंगल का हर जानवर मेरे लिए सिर्फ एक मंजिल है। रहमत के साथ उसका कुत्ता शेरू भी था। शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसका वफादार साथी था। शेरू की आंखों में उसकी लॉयल्टी और हिम्मत दोनों साफ नजर आती थी। वो जंगल के बीच एक पुरानी नदी के पास रुक गया, जहां से जंगल का असली राज शुरू होता था। नदी का पानी शोर मचा रहा था और हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि दरख्तों की शाखाएं झूल रही थी। रहमत ने अपनी तलवार और तीर तंबे का जायजा लिया और शेरू के साथ आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर एक और शख्स गुजर रहा था, फकीर जफर। जफर एक ऐसे शख्स थे जो दुनिया के शोर शराबे से दूर सिर्फ अल्लाह और अपनी रूहानियत में मसरूफ थे। उसका रंग गोरा, आंखें रोशनी से भरी हुई और कदम हल्के थे, जैसे वो जंगल के हर पौधा और जानवर से बात कर सकता हो। जफर का मकसद भी शिकार या धन नहीं था। उसका मकसद सब्र और रूहानी तस्की हासिल करना था। उसके बगल में सिर्फ एक पुराना झोला था जिसमें उसकी रूहानी किताबें और कुछ छोटे छोटे खाने की चीजें रखी हुई थी। जैसे ही रहमत और जफर का रास्ता एक पुरानी गुफा के पास से गुजरा, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। रहमत ने गुस्से से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरी शिकार की मंजिल है। जफर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा शिकार सिर्फ जानवरों तक सीमित है। मेरे शिकार तो अपनी रूह की खामोशी है। रहमत को ये बात समझ नहीं आई। जंगल में शिकार और रूहानियत का एक साथ होना उसके लिए अजीब था। शेरू ने जफर की तरफ देखा और धीरे से भौंका, जैसे पूछ रहा हो, ये इंसान कौन है? फकीर जफर ने अपने हाथों से हल्की सी रोशनी निकालकर नदी के पानी में डाल दी। पानी के ऊपर एक छोटी सी रोशनी चमक उठी और जंगल के हर कोने में फैल गई। रहमत हैरान रह गया। उसके शिकार की आंखें चमक उठीं, लेकिन इस रोशनी ने उसके दिल को सुकून भी दिया। जफर ने कहा, जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, ये हर उस शख्स का है जो इसकी इज्जत करता है। तुम जैसे लोग अक्सर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली राज वही है जो देखा नहीं जा सकता। रहमत ने पहली बार अपनी जिंदगी में सोचा, क्या सच में जंगल में कुछ ऐसा भी है जो शिकार से ज्यादा कीमती हो? और इस तरह से रहमत और जफर का सफर शुरू हुआ, एक शिकारी और एक फकीर का सफर जो जंगल के राज, दोस्ती और रूहानी सबक से भरा हुआ था। जंगल की घनी हरियाली में रहमत और फकीर जफर आगे बढ़ रहे थे। रहमत का दिल अब खुला हुआ था और उसके अंदर एक नई शिद्दत थी। वो सिर्फ शिकार पर नहीं, जंगल के राज पर भी ध्यान देना चाहता था। जफर ने हल्की सी रोशनी वाली चिराग नदी के किनारे रखी और कहा, सिर्फ रूहानी राह दिखलाता है, शिकार नहीं। जो भी दिल से चाहे उसका रास्ता रोशन कर देता है। जंगल के अंदर उन्होंने एक पुरानी गुफा देखी। गुफा के अंदर एक छोटी सी झील थी जहां से हर चीज का असर दिख रहा था, जानवर, पेड़ और इंसानी जज्बात। रहमत हैरान हो गया। तभी एक पुराना शेर उनके सामने आया। रहमत ने तीर उठाने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने शेर के सामने खुद को रखा। जफर ने रोशनी की लहर छोड़ी और शेर का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। जफर ने कहा, जंगल का असली राज सिर्फ ताकत नहीं, मोहब्बत और इज्जत है। जो इंसान और जानवर दोनों की इज्जत करता है वो कभी डरता नहीं। रहमत ने समझा, शिकार का असली मकसद सिर्फ जीत नहीं, इज्जत और समझ भी है। जंगल के घने दरख्तों में रहमत और जफर एक खतरनाक रास्ते पर गए। एक बड़ा और भूखा भेदिया उनके रास्ते में खड़ा था। शेरू ने भौंक
कर उसका सामना किया, लेकिन जफर ने कहा, अब सिर्फ ताकत काम नहीं करेगी, तुम्हारी हिम्मत और समझ तुम्हें बचाएगी। रहमत ने अपने अंदर के डर का सामना किया और भेदिया धीरे से पीछे हट गया। फिर उनके सामने एक खुला और खूबसूरत मंजर आया, हरियाली, झील और सूरज की रोशनी का मंजर। रहमत को समझ आया कि असली शिकार अंदर के अंधेरों का शिकार है। जंगल के पुराने पेड़ के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी। रहमत ने पेड़ को छुआ और एक छोटी सी झील बन गई। झील में उसके पुराने शिकार, गुस्से और फख्र की तस्वीरें रिफ्लेक्ट हो रही थी। जफर ने कहा, ये तुम्हारा असली इम्तिहान है। जंगल का राज ये नहीं कि कौन तेज या शक्तिशाली है, बल्कि ये है कि कौन अपने अंदर के अंधेरों को समझकर रोशनी में ला सकता है। रहमत ने अपनी रूह से लड़कर गुस्सा और फख्र दूर किया। शेर का बच्चा उनके साथ आया और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। एक बड़ा और भूखा भेदिया उनके रास्ते में खड़ा हुआ। रहमत ने गुस्सा नहीं किया, सिर्फ अपने अंदर के डर का सामना किया। जफर की रोशनी की लहर से भेदिया रुक गया। रहमत समझ गया कि असली इम्तिहान अंदर के अंधेरों से लड़ना है। शेरू और भेदिया सब उनके साथ खड़े थे। गुफा के अंदर एक बड़ी झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि रहमत ने अपना अंदर का सच देखा। पुरानी शिकार की तस्वीर, गुस्सा और फक्र सब रिफ्लेक्ट हो रहे थे। जफर ने रोशनी डाली और रहमत का गुस्सा और शौक धीरे धीरे उसके दिल से निकल गया। शेरू ने भौंक कर उसका साथ दिया। रहमत ने समझा, असली शिकार अंदर के डर और गुस्से का शिकार है और असली जीत रूहानी रोशनी और इज्जत से मिलती है। जंगल की हर चीज, जानवर, पेड़, नदी अब उनके लिए दोस्ती, सुकून और रूहानी सबक का मंजर बन गई। रहमत और जफर की दोस्ती और गहरी हो गई। सबक, असली शिकार सिर्फ जानवर या ताकत का नहीं, बल्कि अपने अंदर के गुस्से, शौक और अंधेरे का सामना करना है। 2, असली जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सब्र, इज्जत, मोहब्बत और रूहानी रोशनी से मिलती है। 3, जंगल और इंसानों में एक रिश्ता है जो इज्जत और दोस्ती के जरिए मजबूत होता है। 4, हर शख्स के अंदर रोशनी और अंधेरा होता है। जो रोशनी को फॉलो करे वो कभी गुमता नहीं।